ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत रे स्कंध 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 32 तक आप लोग कर चुका था काले जिनमें इन्हें कि आप पढ़ियो तो कि ब्रह्मा जी ब्रजवासियों री सुंदर स्तुति करे रहा है, व्यारे भाग्य री सराहना करे रहा है। और विशेष रूप में तो वे जो नंद महाराज है, व्यारा गोप है, ब्रजरा जितना भी जीव है, गायों है, जो माताओं है ब्रजरी, इयारी सौभाग्य रो वर्णन करे। इन तरीका व्यारे सौभाग्य रो वर्णन करता करता ब्रह्मा जी ने एकदम रियलाइज हुए कि अरे ए ब्रजवासी तो इतना महान है कि इयारे गुणों रे विषय में तो मतलब कई मैं मतलब कई यारो वर्णन करूं, ए तो बिल्कुल अचिंत्य है। यारे जो सौभाग्य है इन्हें बतानो तो किन्हीं बसरी बात नहीं है। परंतु जो इन ब्रजवासियों रे संपर्क में आया है वे लोग भी धन्य वेगा है। कीकर तो वो 32वां श्लोक रे मायने ब्रह्मा जी के वे ब्रह्मा जी के वे एषां तु भाग्य महिमा अच्युत तावदास्ताम एकादशेव हि वयं बत भूरि भागाः एतदृशी कचशके रसकृत् पिबामः शर्वादयो अंघ्रयो दज मध्वमृतासवं ते। ब्रह्मा जी के वे एशाम तो भाग्य महिमा अच्युत तावत आस्तान। हे प्रभु ए एतान, एतान मतलब ए सब कुण सब जो लालडा श्लोक में कियो अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम। जो नंद महाराज रे गोप और जो बटारा लोग है ब्रजोकसाम, जो व्रजवासी है
व्यारी व्यारे विषय में कह है तो अटे जेको एशाम एशाम मतलब इन ब्रजवासियों रे सौभाग्य री गणना यहाँ रे सौभाग्य रे विषय में तो कोई व्यक्ति कई कहला यहाँ रो सौभाग्य तो अद्भुत है ही है, परंतु उल्लेखनीय बात आ है कि मो लोग जो इन ब्रजवासियों संबंधित हों मोरो सौभाग्य भी यहाँ रे कारण उदित वियो है। तो अटे बतायो कि एकादशेव ही वयम बत भूरि भागा। वयम वयम मतलब मारे हमेत मौसब। तो अटे जो एकादश देवता बताया एकादश देवता इंद्रियों रा देव बताया है। तो विशेष रूपों 14 इंद्रियों रा हर इंद्रिया एक अधिष्ठाता देव बिया करे। सनातन गोस्वामी आपरे वैष्णव तोषनी रे मायने बड़ो सुंदर इन्हें एक्सप्लेन करे कि क्या क्या वे देव है जो कि इंद्रियों रा अधिष्ठाता देव है। तो वे कहवे कि ज्यों इन मायने बतायो सर्वोदयो, सर्वोदयो मतलब शिवजी जिनमें प्रधान है। तो जो अहंकार रा देव है वह शिव है, बुद्धि रा देव ब्रह्मा जी है, चंद्रमा मन रा देवता है, दिक श्रोतरा हुणनरा देवता है, वात स्पर्श रा है, अर्क नेत्र रा है, वरुण रसना रा है, अश्विनी घ्राण रा है, अग्नि वाक या बोलन री शक्ति विना है, इंद्र हस्तरा है, हाथरा देव इंद्र है, उपेंद्र पाद चरणरा देव है, मित्र पायुरा है और प्रजापति उपस्थरा है और चित्तरा देवता है भगवान वासुदेव। तो एक कुल 14 देवता है। तो ब्रह्मा जी अटे एकादश क्यों किया? एकादश मतलब 11, 14 है तो 14 कहना चाहिए तो नहीं ब्रह्मा जी ने कि 14 इंद्रियों रा ए देव है। तो ब्रह्मा जी 11 इनहारू बतावे है क्योंकि जो चित्तरा देवता है वह तो भगवान वासुदेव है। तो ब्रह्मा जी हो कि वासुदेव तो कृष्ण राइच विस्तार है, तो यहाँ ने नाम लेवणु कोई इतो अर्थ वणे को नहीं, वह तो कृष्ण राइच विस्तार है तो इन हारू वासुदेव ने नहीं कैलकुलेट इंक्लूड करी आवेण में। और मित्र और प्रजापति ए पायु और उपस्थ इन दो रा अधिष्ठाता देव है। जननेन्द्री और मलद्वार इन दोयारा देव है। तो भगवान री सेवा रे मायने इन 2 इंद्रियों रो कोई कार्य नहीं है। ए 2 इंद्रियों एक प्रकार मतलब अशुद्ध इंद्रियों रे रूप मायने गिनीजे। भगवान री सेवा रे हारू आवश्यक नहीं है यारी। इन हारू इन 2 रो नाम इन 2 ने और हटाए दिया। तो जब 3 हट गा तो लारे कुल 11 बचिया। तो ब्रह्मा जी कह रहा है कि प्रभु जितना भी देवता हाँ इन इंद्रियों रा, तो इन इंद्रियों रे द्वारा ए ब्रजवासी जदे आपने देखे है आंख रे द्वारा जदे वे भगवान रा दर्शन करे कृष्ण रो, तो इनो जो नेत्र रा अधिष्ठाता देव है वे प्रसन्न वे ओ मैं इनो कारण वणियो हूं कि ए भगवान रा दर्शन करे। देखो मैं ही इं रे माध्यमों में ही भगवान रो दर्शन करूं रो हूं, क्योंकि ए ब्रजवासी इन इंद्रियों रे द्वारा भगवान री कीर्ति सौंदर्य व्यार शरीर री जो सौरभ है वा विनो पान करे रहा है। तो ए इंद्रियों ब्रह्मा जी कहवे ए इंद्रियों वास्तव में वे प्याला है जिनमें भरे भरे ब्रजवासी कृष्ण रो पान करे है। और मां कौन हाँ तो के मां इन इंद्रियों रा अधिष्ठाता देव हाँ इन हारू माने भी प्रसन्नता वेवे क्योंकि माई इन इंद्रियों रे माध्यमों कृष्ण रो संग कर। ज्यों कि ब्रह्मा जी बुद्धिरा देव है, तो जदे कोई जीव आपरी बुद्धियों वो विचार करे कि मैं इन तरीकाओं मारा जीवन ने एडजस्ट करूं ताकि मने भजन रे मायने खूब अच्छो मने समय मिल सके,
काले हूँ वो एड़ो निर्णय करे, काले हूँ मैं इतनी बजे उठूं, यूं मारो भजन करूं, यूं मैं भागवत पढ़ूं, इन तरीका हूँ गीता रो पाठ करूं, भगवान रे विग्रह री यूं सेवा करूं, केवल प्रसाद पाऊं। ओ बुद्धि रो निर्णय वेवे। जदे इन तरीका हूँ वो निर्णय करे तो जेको बुद्धि रा अधिष्ठाता देव है ब्रह्मा, वे प्रसन्न वे। ओ काले मारे माध्यम ओ भगवान रे नेड़ो जाए, ओ इनो अर्थ है। शिवजी अहंकार रा देव है। इनो अर्थ वो नहीं है कि शिवजी रे मायने अहंकार है। अहंकार दो प्रकार रो है, एक सही अहंकार, एक गलत अहंकार। गलत अहंकार तो है व्यक्ति ने जदे वो खुद ने और शरीर समझे, अहम और ममेती, वो गलत अहंकार है। मैं वो ऑफिसर हूं, मारे खने इतरो धन है, वो गलत अहंकार है। परंतु जदे वो जीव ओ समझे कि मैं कृष्ण रो हूं, कृष्ण हमारा है। ब्रजवासियों रो क्यों अगर अहंकार, ब्रजवासियों ने किन बात रो अहंकार हतो, ओई कि मैं कृष्ण रा हूं, वो सही अहंकार है। आज कोई करोड़पति पितारो बेटो यदि कहे कि मैं भी नो पुत्र हूं, तो वो कोई गलत नहीं है कहना कि मैं भी नो पुत्र हूं, क्योंकि यह वास्तविकता है। तो जो अहंकार अधिष्ठाता देव है शिव जी, वे इणु प्रसन्न वे। इस तरीका जिह्वा या बोलन जो देवता है, एक प्रकार सरस्वती जी ने भी वाक ईशा कियो है। सरस्वती जी रो एक नाम है वागीशा, वागीशा, वागीशा। वागीशा रो अगर आप संधि करो तो विनो संधि वेवे वाक प्लस ईशा। वाक मतलब बोलन री शक्ति, तो जो बोलन रे शक्ति री देवता है वह सरस्वती है एक प्रकार, मतलब वह देवी है। इन्हें अलावा तो और वाक्रे हारू अग्नि ने भी कियो है। जिह्वा, जिह्वा रा जो अधिष्ठाता देव है वह अग्नि है। तो जदे कोई व्यक्ति भगवान रो गुणगान करे या कोई कवि कविता वगैरह लिखे, तो वे पहली सरस्वती जी रो आह्वान करे कि हे सरस्वती आप मने ज्ञान दो ताकि मैं भगवान रो कुछ गुणगान करूं। तो सरस्वती व्यारे जिह्वा माते आईन बैठे, परंतु भगवान रो गुणगान छोड़े ने जदे वो जगत रो गुणगान करे, कोई व्यक्ति विशेष रो गुणगान करे, तो सरस्वती विने धिक्कारे, अरे तू फालतू रमाई ने मैंने बुलाई। तो जदे इंद्रियों भगवान री सेवा रे मायने लागे तो देवता इणु प्रसन्न वेवे। विण जीव देवता प्रसन्न वे। वे देवता विने हाथ जदे भगवान रे विग्रह ने स्पर्श करे, भगवान रो श्रृंगार करे, तो इंद्र प्रसन्न वे। अरे इन जीव रे माध्यम कितरो अच्छो है कि मने भगवान ने स्पर्श करने मिलिया। जिह्वा माते जदे कृष्ण प्रसाद रखीजे तो अग्निदेव संतुष्ट वेवे, परंतु वीणिच जिह्वा माते जदे अभक्ष्य पदार्थ रखीजे, कुछ मांस मदिरा ए रखीजे, तो अग्निदेव विण जीव ने श्राप देवे। हे मूर्ख, तू क्यों मारा, मतलब मैं तो इन हारू थारी इंद्री में आइन बैठो तो ताकि मने भगवान री एक प्रकार संग मिलेला। तो ब्रह्मा जी अटे कह रहा है कि प्रभु ए जो ब्रजवासी है ए नित्य प्रति आपरी इंद्रियों रे माध्यमों आपरो आस्वादन करे। क्यों आपने देखे तो बुद्धियों आपरे विषय में होचे, नाकू आपरे अंगरी सौरभ लेवे, कोनो आपरे वंशी री आवाज होने, और मोह सब देवता जो ए वणियोड़ा बैठा हो याने मोह लोग भी इणु एक आनंद प्राप्त करो। परंतु जीव गोस्वामी पाद कहवे कि ब्रह्मा जी वो जो कहे है आ बात 100% सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जीव गोस्वामी पाद कहवे कि जो ब्रजवासी है ए ब्रजवासी तो ठाकुर जी रा नित्य परिकर है। ए कोई
ब्रह्मा या इंद्र ये तो उपाधियां हैं। आज कोई इन पद माते बैठो है, काले और कोई बैठी, परंतु भगवान रा जो परिकर है वह तो हमेशा हुआ है, सनातन है। इन हारू ब्रह्मा जी एक श्लोक में आईने लाडला श्लोक में ज कहो नहीं, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। सनातनम सनातन संबंध है व्यारो। तो इन सनातन संबंध विवन रे कारण जो ए ब्रजवासी है, यारी इंद्रियों तो अप्राकृत है, ट्रांसेंडेंटल है। तो कोई इन ट्रांसेंडेंटल इंद्रियों रा अधिष्ठाता देव ए मटीरियल जो देवता है ए की कर बन सके। तो जीव गोस्वामी पाद के वे नहीं, वो संभव नहीं है। केवल और केवल ब्रह्मा जी आपरो एक प्रकार मनरा लाडू खावेरा है वे, कि इन माध्यमों मने भी मतलब भगवान रो संग मिल सके। अपरी इंद्रियों रा जरूर जो कंट्रोलर है वे ए देवता है। व्यक्ति ने ओ होचना चाहिए कि अपरी इंद्रियों रे मायने जो शक्ति है वह इन देवताओं द्वारा प्रदत्त है, और जदे वह इंद्रिय विशेष भगवान री सेवा रे मायने लागे तो वे देवता जो इन इंद्रिय रा स्वामी है वे इनो प्रसन्न वेवे और वे अपने आशीष देवे। और इन तरीकाओं आप आगे भक्ति रे मायने आगे बढ़ सको। आगे ब्रह्मा जी कहवे कि प्रभु मोह लोग ए जितना भी मोह एकादश जो व्यक्ति हाँ जो देवता हाँ मोह लोग एड़ा ब्रजवासियों री इंद्रियों रे माते बैठा तो हाँ, और मैं कई करो रहा हाँ तो के वे एत दृशीक चषके रस कृत पीबाम हाँ। मां आप रे और केड़ो रस पियो हो तो क्यों अंग्री के वे चरण ने आप रे चरण कमल रो जो रस है, जो मधु है आप रे चरण कमल रो, जो शहद है विनो मोह आस्वादन करो बैठे। तो इनो अर्थ केवल ओ नहीं वियो कि वह केवल चरण रो ही आस्वादन करे। आचार्य चरण कहवे कि जो कोई बड़ो व्यक्ति है तो या कोई साधु पुरुष है विने जदे वर्णन करी जाए तो विने चरण के जो हमारे में क्यों आचार्य चरण विनी जो वंदना करी जाए वह चरणों करी जाए। जदे कोई संत महात्मा हमारे घरे आवे तो आप कहीं कहा अरे आज मारो बहुत सौभाग्य है कि ए चरण मारे घरे आया। इनो अर्थ ओ थोड़ी भी हो कि खाली चरण ही आया है, वो तो पूरा व्यक्ति आयो है। परंतु आदर पूर्वक यूं कहीजे कि ए चरण आया है मारे घरे, आपरा चरण मारे वटे रखो, आपरो आसन अटे स्थापित करो। यूं कहीजे तो इनो अर्थ कई है आसन अटे रखो, इनो अर्थ है आज आप अटे विश्राम करो। यूं नहीं कहीजे आप अटे रुको आज। तो आ बोलन री मर्यादा है। तो ब्रह्मा जी भी अटे भगवान री श्रेष्ठता रे कारण कहे है कि प्रभु मौजो ए एकादश इंद्रियों रे माथे बैठोड़ा जो देवता हो मोह लोग आपरे चरण कमल रे रस रो आस्वादन करो हो, अर्थात आपरे रूप माधुरी रो स्पर्श करो, आपरे सुंदर जो विग्रह है विने जदे वे स्पर्श करे तो विनो में आस्वादन करो। आपरे कृष्ण कथा जदे हुणन ने मिले तो कौनो रे माध्यमों में प्रसन्न हो, बुद्धि द्वारा जदे जीव विचार करे कि मैं यूं करूं कृष्ण रे हारू तो मोह प्रसन्न वेवा। तो इन तरीकाओं आपरो जो चरण कमल रो रस है विण चरण कमल रा रस ने म आस्वादन करे ने मारी बड़ी मतलब एक प्रकार तृप्ति वे। तो ब्रजवासियों रो सौभाग्य रो कोई कहनो मो तो इन ब्रजवासियों संपर्क में आए ने इवन मो खुद इनो एक प्रकार धन्य विया हो।
हमें ब्रह्मा जी आगे आगे ब्रह्मा जी भगवान ने और इन इन व्यर हमें वे आपरे हृदय री बात कृष्ण ने बतावन जावेरा है। तो ब्रह्मा जी कहवे तद्भूरि भाग्यम इह जन्म किम अपि अटव्याम यद गोकुले अपि कतमां अंघ्रिरजोभिषेकम यज्जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुंदः त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। ब्रह्मा जी कहवे हे प्रभु मारो एड़ो सौभाग्य कदे वहेला तत् भूरी भाग्यम मारो सौभाग्य मारो भूरी भूरी भाग एड़ो मारो परम सौभाग्य विण दिन वे किण दिन जदे इह जन्म किमप्य अटव्याम यद गोकुले अभी जदे इन गोकुल रे मायने मारो जन्म वहेला। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि ब्रह्मा जी अटे वृंदावन रो कोई घास या शूद्र तिणकलो वणन हारू भी तैयार है। क्यों? क्योंकि यूं करणो काई वे तो कहे कि अटे यदि मारो जन्म वियो ब्रज रे मायने तो काई वेला तो कहे कतम अंघ्री रजोभिषेकम अटे जीवन धारण करणो जो ब्रजवासी है यारे रजरी यारे चरणों अंग्री अंग्री केवे चरण ने यारे चरण री जो रज है वीणु मारो अभिषेक वहेला। तो यदि भगवान ब्रह्मा जी ने एड़ो प्रश्न करे कि ब्रह्मा आप मारी सेवा करनी चाहता था तो आप क्यों आ इच्छा कर लो नी कि प्रभु आप मने ब्रज रो कोई गोप बनाए दो। भाई वरदान मांगनो ही है तो ओ वरदान क्यों नहीं मांगो कि आप मने आप रो एक सखा बनाए दो ताकि मैं आप रे हाथे खेलूं ला। ओ क्यों वरदान मांगो कि मने ब्रज रो एक कोई तिनकलो बनाओ मने घास बनाओ। अरे भाई वरदान मांगनो है तो मारे हाथे सुंदर क्रीड़ा करण जड़ो वरदान मांगो कि भगवान कदे आपरे हाथे में गलबा ही देन घूमू। तो ब्रह्मा जी कहवे कि प्रभु वास्तव में गोप बने ने साक्षात कृष्ण ने प्राप्त करना आ दुर्लभ अभिलाषा है। मैं यदि गोप बनूं और होचू मने कृष्ण मिल जावे तो मारे हारू थोड़ो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी हमें बतावे कि यज् जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदः तु अद्य अपि यत पाद रजः श्रुति मृग्यम एव। प्रभु ए जो गोप है ए तो निरंतर यारो चित्त निरंतर आप कृष्ण रे मायने लागोड़ो रेवे गोपा रो चित्त और कटे नहीं लागे यारो चित्त केवल और केवल गोपा रो चित्त ठाकुर जी रे मायने लागे। सततम स्मृत्य विष्णु विस्मृत्य न जातु चित्त सतत स्मरण वेवे वियाने ठाकुर रो और एक मिनट रे हारू भी वे भगवान ने भूले कोनी। ए है गोप ए है गोपी। तो ब्रह्मा जी कहे ए लोग तो इतना श्रेष्ठ है जेको निरंतर आपरो स्मरण करे आपरो चिंतन करे और दूजी तरफ मैं हूं जिन्हें आपरो स्मरण इतरो तीव्रता नहीं वेवे तो मैं इन लायक नहीं हूं कि मैं डायरेक्ट गोप बन सकूं और आपरे हाथे क्रीड़ा कर सकूं। तो कदे लायक वेउलाम है जदे एड़ा ब्रजवासियों रे रजू मारो अभिषेक वे ओ फैक्ट है। आज जो ब्रजरज है असाधारण नहीं है। क्योंकि इन मायने स्वयं ठाकुर जी रा चरण तो है ही चे ब्रजरज में। भगवान तो इन ब्रह्म विमोहन लीला रे समय ब्रजरा हर एक वन उपवन हर कटे ही भगवान हालिया है।
परंतु इन्हें हाथे हाथे असंख्य जो शुद्ध भक्त है व्यारी चरण भी इन ब्रज रज में पड़ियोड़ा है। इन हारू आ ब्रज रज जदे माता माते लागे तो व्यक्ति हर प्रकारों शुद्ध वेजावे, क्वालिफाई वेजावे। वो गिरिराज जी री तलहटी में कहीं है लोठा बाबा पूंछरी गांव है, हाँ, ये पूंछरी का लोठा। तो जो ही आप लोठा बाबा मंदिरों थोड़ा सा आगे हालो तो राइट साइड में एक श्रीनाथ जी रो मंदिर आवे। थोड़ो सो माइन आनो पड़े, पाचो कच्ची परिक्रमा होमी। राघव पंडित री गुफा है बटे। तो वटे श्रीनाथ जी रो जो अभिषेक वे विण में वे कोई भी व्यक्ति भले बारे है तो विने वे अलाउ कर दे माइन ने, भगवान ने स्पर्श करना। तो एक समय एक मार गुरु भाई है, वह बताता था कि मैं वृंदावन गिरिराज परिक्रमा करतो और वटे गयो तो भगवान रो अभिषेक वेवण रही, मतलब शुरू वेवण वालों इस्तो ठाकुर जी रो अभिषेक श्रीनाथ जी रो। तो वह क्यों आप भी आए भगवान रो अभिषेक करो। तो वह क्यों मतलब मैं तो परिक्रमा करतो आऊं हूँ, मारे हिनौनी नहीं करियोड़ो है हमें, और इन तरीका शायद मैं, क्योंकि भगवान रे मंदिर में आवन रा कुछ नियम है तो मैं विनय अनुरूप नहीं हूं हमार, इन हारों में बारों दर्शन कर लूं। तो वह जो पुजारी है वह कहवे कि अरे ओ ब्रज है, थे परिक्रमा करता आया हो नहीं तो आपरे माते ब्रज रज लागी है। आ ब्रज रज तो शुद्ध ने भी शुद्ध कर दे। यदि कोई व्यक्ति खूब शुद्धि करे, विनय शुद्ध करे ब्रज रज। मुक्ति कहे गोपाल से मोरी मुक्ति बताए, ब्रज रज लगी उड़ी मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। जदे आ ब्रज रज मस्तक माते लागे तो मुक्ति भी मुक्त वे जावे। तो ब्रह्मा जी अटे कई अभिलाषा करे रहा है कि प्रभु अगर मने वरदान देनो है तो ओ दो कि मैं ब्रज रो एक तिणक लो, एक घास रो तिनको वण जाऊं। डायरेक्ट गोप वर्णन री मारी इच्छा भी नहीं है और मारी एक प्रकार क्वालिफिकेशन भी नहीं है। तो क्वालिफाई कदे वेला जीव जदे वो इन ब्रजरज ती विनो अभिषेक वेला। और आ अपॉर्चुनिटी और सु अवसर जीवा ने मिले यदि वे व्रजमंडल परिक्रमा में पैदल हाले। आपे खूब एक राधा गोविंद गोस्वामी महाराज रे शिष्या है वृंदा माता जी, बंबई में रेवे वे, और लालडा कई सालों वे व्रजमंडल परिक्रमा करे रहा है। तो एक समय मैं नवदीप मंडल परिक्रमा में गयो तो काफी टाइम पहले, तो वटे भी वे था, वे हर साल 2 ही परिक्रमा करे। तो वटे वे मैंने मिलिया था एंड देन मैं व्रजमंडल परिक्रमा में गयो 2-1 दिन हारो तो वटे ही वे मैंने मिलिया जने बात भी आपकी कर हो कहीं है। तो वे माता जी बड़ी अच्छी चीज की, वे कहे देखो भैया आप 11 महीने इस जगत को दो, कमाओ, घरों काम करो, वो आनो जानो व्याह भावा सब हाजो, कोई दिक्कत नहीं, 11 महीना, पर 1 महीनो काती कृष्ण ने दो। एक इन तरीकाओं आप जीवन ने एडजस्ट करो कि वो 1 महीनो आप ब्रज में आइन रह सको। और जद व्यक्ति इन व्रजमंडल परिक्रमा रे मायने हाले तो जो ब्रह्मा जी अटे कहे है यद गोकुले अपि कतम अंग्री रजोभिषेकम, तो एड़ा भक्तों रे चरण कमलों उड्योड़ी रज ती अपरो अभिषेक वेवे। ऊपर नीचे तक आपे इन ब्रज रज रे मायने लिपटियोड़ा रो पूरो 1 महीनो। ओ अद्भुत सौभाग्य और कठे ही नहीं मिल सके। ब्रज में जदे किनो शरीर पूरो वे जने भजन गाया करे, भाग बड़ो वृंदावन पायो,
जा रज को सुर नर मुनि तरसत। आ जो रज है इन्हें तो सुर देवता भी तरसे है कि माने ब्रज रज मिले। और आज इन जीवरो सौभाग्य देखो कि ओ इन ब्रज रज में ही लीन वियोरो। ब्रज में कि नोई शरीर पूरो वह नहीं जने विने हरिद्वार वगैरह भी नहीं लेन जावे, ब्रजू बारे नहीं ले गए विने, इन्हें तो ब्रज रज मिल गई, हमें इन्हें और कहीं चाहिए। डेड बॉडी रे ऊपर ब्रज रज चढ़ावे मीना कायन। तो इन रजरी अद्भुत महिमा है। आ ब्रज रज कृपा करे जने कोई जीव ने जदे कोई जीव ने भगवान रो सेवा मिल सके। आप देखो टटिया स्थान एक ब्रज में स्थान एक जगह है वृंदावन में, वटारा साधु इन रजरी इतनी अद्भुत सेवा करे, बहुत अद्भुत। व्योरोच एक स्थान है आगे जटेरी रे मायने राधा हसन बिहारी जी बद्रीनाथ रे जस्ट ला रहे हैं जटेरी धाम। वटे इतनी सुंदर ब्रज रजरी सेवा है, पूरी ब्रज रज विछोड़ी है प्यारे, आसन भी ब्रज रज रो। और विन ब्रज रज ने छोड़े वे मोटा मोटा खेरणों कि ठाकुर जी इन माते हाल लीला तो कटी कोई कंकड़ नहीं आए जावे। अद्भुत भाव है। तो आ रज साधारण नहीं है। इन हारू ब्रह्मा जी खुद कह रहा है कि प्रभु मने और कुछ नहीं चाहिए रो है, मारी केवल एक ही इच्छा है कि आप मने इन ब्रज रे मायने कोई तिणकलो बनाए दो ताकि आप ब्रज रज मारे ऊपर लाग जावे बस। और मैं आराम आपरी सेवा रेहारू अधिकारी बन सकूं। हमें तो ब्रह्मा जी जदे ब्रजवासियों रे विषय में यूं विचार करियो तो ब्रह्मा जी बिल्कुल मोहित वेगा। अगला श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान ने कहे कि आप भले ही पूरा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हो परंतु आप ऋणी हो इन ब्रजवासियों रा। ए ब्रजवासियों रो आपरे माते ऋण है प्रभु। ब्रह्मा जी कहे 35वां श्लोक में एषां घोष निवासिनामुत भवान किं देवरातेति नश चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन्मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्दामार्थं सुहृत प्रियात्मतनय प्राणाशया सत्वत्कृते। लंबो श्लोक है तो इना पे दो लाइन में हम जनरो प्रयास करो। तो कहवे एशाम घोष निवासी नाम उत भवान किम देव रातेति नश। रातारो अर्थ वेवे आप देवला। तो अटे ब्रह्मा जी कहवे कि हे प्रभु एशाम घोष निवासी नाम, घोष मतलब ए जो ग्वाल जातिरा लोग है इन कह गोकुल रे मायने ए जो रह है गायों गोष्ठ रे मायने जो निवास करे इन लोगों ने आप कई दौला भवान किम राता आप कहीं देवला याने। भगवान के क्यों कहे ब्रह्मा जी आप कहीं देऊ मतलब मैं तो कुछ भी दे सकूं, मैं तो कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं। तो मैं तो याने सब कुछ दे सकूं। तो ब्रह्मा जी ओके इणु पहली जीव गोस्वामी बड़ो सुंदर इनो एक अर्थ बताया, सॉरी मैं मिस कर गया। जीव गोस्वामी इन श्लोक में कियो कि प्रभु माने जो ब्रजवासी है इयारे चरणारी रज प्राप्त वेणी छे। तो भगवान यदि जीव ब्रह्मा जी ने कहे
कि आप तो शुरुआत में कियो तो नौमिध्य ते अब्र वपुषे तडिंब दराय। प्रभु मने तो आपरी स्तुति करनी है, आप एकमात्र मारा पूज्य भगवान हो। और आप 34वां श्लोक में आईने पूछता पूछता ओ केवन ढुकारा कि मने तो ब्रजवासियों री चरण रज छई छे। बहुत जबरदस्त इष्ट निष्ठा है ब्रह्मा जी आपरी। पहली तो कहता कि मारी मैं आपने छई जो, और हमें आप तो ब्रह्मा ब्रजवासियों री तरफ गया रहा। तो थोड़ा तो खरा रो, यूं कहीं डिगो मैं छई जू या ब्रजवासी छई जे, कहीं छई जे वो बताओ। जीव गोस्वामी कह रहे, तो कहे कि ब्रह्मा जी इनने उत्तर में वो श्लोक कह रहा है। ब्रह्मा जी के प्रभु ए जो ब्रजवासी है वास्तव में तो यारो ऋण है आप रे माथे। आप इन ऋणु उऋण किकर वोला जदे मैं ओ होचू हूं। अयत मुहति अहम मुहति, मैं पूरी तरीकाओं इणु मोहित वे जाऊं हूं कि आप किकर यारो ऋण उतारो। भगवान कहे क्यों मैं यारो ऋण क्यों नहीं उतार सकूं? मैं एक काम करूंला, मैं खुद ने इन ब्रजवासियों ने दे दूं या मैं दे दियो हूं, तुम्हारो ऋण तो ऑलरेडी उतर चुको है। तो ब्रह्मा जी कहवे नहीं, विश्व फलात फलम त्वद परम। इन जगत में अगर हैंगो बेस्ट कोई फल है तो वह आप हो। विश्व फलात फलम त्वत अपरम। आप रे अलावा इन जगत में और कहीं कोई दूजो फल है कहीं? जिन्हें कृष्ण मिल गया विने तो सब कुछ मिल चुका है। तो इन ब्रजवासियों ने आप कहीं दोला मने ओ समझ नहीं आवे। तो भगवान कहवे यदि कि ब्रह्मा जी मैं तो खुद ने ही इन ब्रजवासियों ने दे चुको हूं, तो आप एडी बात क्यों करो रहो? तो ब्रह्मा जी कहवे कि नहीं, आप सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। वा जो पूतना हती, वा पूतना केड़ी थी? तो कहवे सद्वेषा, वा द्वेष रे हाथे आई थी पूतना, पण किण रूप में आई थी? तो के सतवेशात। आ पूतना आपने मारण हारू आई थी प्रभु, परंतु विनी एक ही क्वालिफिकेशन थी कि वह भक्त रे वेश में आई थी। अगर हृदय में भक्ति है या नहीं है, परंतु जो गुरु प्रदत्त तिलक कंठी ए जो अपने प्रदान करियोड़ा है, इनो कदे त्याग नहीं करना चाहिए। इनो अर्थ ओ नहीं है कि आपे बिल्कुल श्रेष्ठ वे चुका हो ए धारण करणु। पूतना रे माते कृपा भगवान करी केवल बिन वेश रे कारण। आ मातारो वेश करे नहीं है, इन हारू वेश री बड़ी महिमा है। अगर भले कुछ नहीं, अगर तिलक स्वरूप धारण कोई करे है, आपरे गुरु प्रदत्त जो तिलक है वो यदि कोई धारण करे है, तो वीणु वीण जीव ने जरूर कृपा वैला। आ भी निष्ठा है विनी, कंठी तिलक जरूर धारण करना चाहिए। तो भगवान अटे ब्रह्मा जी ने कहे कि हे ब्रह्मा, तू वास्तव में तो बड़ो अनभिज्ञ है। मने पहली ध्यान हतो कि ए ब्रजवासी मारे हाथे बड़ा प्रेम करेला, इन हारू मैं पहली ज ए तो बाद में प्रेम करण ढुका, मैं तो वीणु पहली ज खुद ने पूरो और पूरो ब्रजवासियों ने दे दियो। ताही अहीर की छोकरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। एक बड़ा सूरदास जी रा पद बड़ा सुंदर है इनमां इन्हें। एक और पद है जको जयपुर में गोविंद देव जी रे मंदिर में जदे
ग्वाल आरती वेवे। यदि आपने कभी सौभाग्य मिले तो आप मतलब 4 बजे और बाद में जो पट खुले भगवान रा ग्वाल आरती केवे विने, जदे भगवान गाया चराइन पाचा आवे विन टाइम एक पद गावे वटे जयपुर में, यशोदा मैया खोल किवड़िया लालो आयो गाय चराए। तो वटे कहे कि इन तरीकाओं भगवान गाय चराइन आया, इतने में एक सखी सांवरी टेरत पहुंची आए। जितने एक सखी वटे आवे और कहे कि आज मारे गाय दूध नहीं दे रही है, कृष्ण हालजे तो थोड़ो भी नहीं कहीं के हकड़ पकड़ी उबो रही जे। तो भगवान विने वटे गाय दुआड़न ने जावे रहा है। बड़ो सुंदर पद है, मैं देखूं अगर अवेलेबल हुई तो मैं आपने भेजूं। तो भगवान कह रहा है कि मने ध्यान હતો કે ब्रजवासी मारे हाथे इतरो प्रेम करेला, इन हारू में पहली ही खुद ने याने दे दियो तो, और मारो मोटो फल तो और कुछ नहीं वे सके। विश्व फलात फलम, सब फलों रो परम फल तो मैं खुद हूं। तो मैं खुद ने ही ब्रजवासियों ने दे दी ब्रह्मा जी। हमें आप यूं की कर कह रहा हो कि मारे माते ऋण है। तो ब्रह्मा जी कहे कि प्रभु आप तर्क रे आधार माते भले मारो जीत सको। ठीक है, आप जो क्यों आ चीज ठीक है कि आप पहली ही खुद ने दे दियो तो आप ऋण वेवण हारू। अरे पण आप तो खुद ने ऋण पूतना ने भी तो दियो थो, या तो आप पूतना ने खुद नहीं देता। पूतना जदे आप रेखने आई जन कहा क्यों सद्वेषा दिव पूतना पी सकुला, खाली पूतना ने नहीं अपितु विने पूरा कुल ने आप खुद ने दे दियो तो। भागवत रे तीसरा स्कंद में एक श्लोक आवे जिनमें क्यों अहो बकियम स्तन कालकूटम जिंघा सयापाय यदप्य असाध्वी लेभे गतिम ध्रात्युचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजे। वह पूतना तो आई थी आपने विष पिलावण हारू, परंतु आप विने तो धात्रीरी गति दी और सकुला, सकुला मतलब बिना परिवार वाला, कुण कुण बिना 2 भाई, का नाम तो बकासुर और अघासुर, विया ने भी आप खुद ने दे दिया। तो प्रभु जको व्यक्ति केवल भक्तरो वेश करे नायो है, आप विनय खुद ने दे दियो, पूतना ने भी दे दियो, और जको ब्रजवासी हाँ लारे में बतायो कि वे ब्रजवासी यद जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद, जिन ब्रजवासियों रो जीवन आप मुकुंद ही छो। आपरी कथा कीर्तन जिन ब्रजवासियों रो जीवन प्राण है, आप विण ब्रजवासियों ने भी खुद ने दे दे हो। आ चीटिंग नहीं है कहीं। पूतना मारण ने आई विनय खुद ने दे दिया, ब्रजवासी आया इतरो बेचारा भजन करियो आपरे हरुच वे जीवे है, व्यो नहीं खुद ने दे दिया। तो प्रभु आप मतलब आपनो मतलब जो कहीं के वे मतलब से कि फल देवन रे मायने आप पक्षपात करो रहो, आप सही तरीका फल नहीं दियो। आप जको रिजल्ट पूतना ने दियो कोई वही रिजल्ट आप ब्रजवासियों ने दे दे नहीं। ए तो आपरे हारू आपरो जीवन प्राण न्योछावर करने तैयार है। तो ब्रह्मा जी कहे कि इतरो सब विचार करियों रे बाद में ए ब्रजवासी केड़ा है, तो कहे इन ब्रजवासी भक्तों रे हारू तो आपरे खने देवण हारू कुछ बचियो ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ए ब्रजवासी तो आपरो घर धन मित्र प्रिय परिजन शरीर संतान प्राण और हृदय सब कुछ आपने समर्पित कर चुका है। अरे वह पूतना तो केवल आपरो स्तन दियो तो दूध भी नहीं पिलायो तो। आचार्य केवे अगर आपने याद वे जब आप पूतना उद्धार पढ़ियो तो विणमाई ने बार बार सुखदेव गोस्वामी केवल स्तन शब्द यूज करियो है, वे दूध शब्द यूज नहीं करियो, क्योंकि पूतना रे स्तन में दूध हतो ही नहीं।
विनय स्तन में दूध नहीं था, वह तो केवल नाटक करती थी। तो केवल स्तन देवण मात्र पूतना ने आप खुद ने दे दिया, और ये ब्रजवासी तो आपने आपरो घर दे दियो। भगवान आवेरा है तो अब अगेन सूरदास जी रोच वो पद है जिनमें ठाकुर जी कहवे मैया मोहे माखन भावे, मां मने माखन भावे। तो वटे एक गोपी वे वा मतलब लारे उबी रेन हुणे, और वा आपरे मन में एड़ो विचार करे कि कदे वो दिन आई कि ए श्याम मारे घरे आवेला और माखण चुराईला और मैं छुपे नहीं आने देखूं। तो ए आपरो घर आपने दे दियो, पति सुतान वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते अंत्यच्युता गता। गोपी गीत में कहवे मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूं आप हारू। एड़ा ब्रजवासियों ने आप केवल वो ही रिजल्ट दो जो पूतना ने दियो थो। तो कृष्ण के अरे हाँ तो बात आप सही कह रहा हो ब्रह्मा जी, कहीं देऊ मैं इन ब्रजवासियों ने, कीकर मैं इन ब्रजवासियों उऋण वे सकूंला। तो ब्रह्मा जी कहवे मैं इन हारू ज केहूं हूं कि आप कदे इन ब्रजवासियों थी उऋण नहीं वे सको। इन हारू मैं कियो मोहती मैं मोहित वे जाऊं। आप इन ब्रजवासियों ने कहीं दो अल्लाह प्रभु, आप रखने वह एड़ी कोई चीज ही नहीं है कि वह देन आप इन ब्रजवासियों रा ऋणु उऋण वे सको। देखो आप अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है वे, सब कुछ व्यारे करणु वैरो है, वे भगवान आज इन ब्रजवासियों रा ऋणी वियोड़ा है। इन हारू भगवान सब कुछ प्रदान कर दे, आपरी भक्ति प्रदान नहीं करे। बहुत मुश्किल हो भगवान आपरी भक्ति की नहीं देवे, क्योंकि यदि भक्ति दे देला तो भगवान बिने वश में वहला, भगवान रे माते बिन भक्त रो ऋण चढ़ेला जो इन ब्रजवासियों रो चढ़ियो। हमें यदि भगवान ब्रह्मा जी ने कहवे कि ब्रह्मा जी आप तो इन तरीकाओं ब्रजवासियों री वंदना करो हो ज्यों कि ए कोई बहुत मोटा मतलब वे ए तो गृहस्थ है, ए कोई सन्यासी वगैरह थोड़ी है। आप जो सन्यासी री वंदना करनी चाहिए विन तरीकाओं आप यहाँ री वंदना करो रहो। तो एड़ी ब्रजवासियों री आ कई खासियत है, ए तो घर में आसक्त है। जने ब्रह्मा जी एक बड़ो सुंदर सूत्र बतावे और वहां पर सबरे हारू है और श्लोक, क्योंकि वहां पे सब जना गृहस्थ हाँ, वहां पे कोई सन्यासी नहीं हाँ। तो ब्रह्मा जी अटके हुए तावत राग आदयः स्तेनास्तावत कारागृहं गृहं तावन्मोहो अंघ्रि निगड़ो यावत कृष्ण न ते जनाः। हे प्रभु अटे तावत और यावत, तब तक और जब तक, ये दो शब्द यूज करिया। तो हमें जदे यूं वेवे जने लालडो ती फर्स्ट बन जावे यावत कृष्ण नते जनाहा, जटा तक जीव कृष्ण रा भक्त नी बन जावे। जितरे कहीं वेवे तो केवे तावत राग आदयः स्तेनाहा, तब तक जितराई जो आसक्ति है, भौतिक आसक्ति है, जो राग है, वे कौन है तो कि वे चोर है, वे चोर रे समान है राग आदि। और बिनो जो घर है तावत कारागृहम गृहम, वो जो घर है वो कैडो है तो के कारागृह रे समान है, जेल रे समान है। और तावन मोहो अंघ्रि निगड़यो, और
जो परिवार वालों रे हाथे जो बिनो मोह है वो कई है तो केवे अंग्री। अंग्री किने केवे? चरण ने। इन्हें याद रखजो, भागवत में बार बार अंग्री शब्द आवे। तो जो अंग्री, अंग्री मतलब पेड़, और निगड़य, निगड़य रो अर्थ बतायो इन्हें पगरी जंजीर अर्थात बेड़ी। अगर पावरे मायने जंजीर बंदियोड़ी है तो वो व्यक्ति हाल नहीं सकेला। तो जटा तक कोई जीव कृष्ण रे मायने नी लागे है, जितरे कई वेला विण व्यक्ति री मुक्ति नी वे सके, भले ही वो घर में रहे। तो जो राग है, और राग वास्तव मायने विण व्यक्ति रो चोर है। राग ने चोर क्यों कियो है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे। इन श्लोक ने आप थोड़ा टाइम लेने एक्सप्लेन करन रो प्रयास कर रहा हूं। वे कहवे कि वास्तव में और राग द्वेष ये सब महाचोर है, क्योंकि इन्हें लागे, इन राग ने लागे कि जटा तक ओ जीव या जटा तक और राग आपरा घर्रा लोगों रे मायने है, जितरे ओ जीव कृष्ण रो भजन नहीं कर सके। वो आपरा टाबरो नहीं चाटतो रहीला, क्योंकि कृष्ण रे मायने विनो अजय राग उत्पन्न नहीं बियो है। तो और राग कई करे, और राग विने जीवरी ज्ञान आनंद आदि जो महाधन है इन्हें चुराए ले। माया या अपहृत ज्ञान, विने ज्ञान ने चुराए ले, ताकि हमें वो जीव कटी भगवान रो भजन हारू नहीं जाए सके। तो जटा तक कोई व्यक्ति भक्तों रे अनुग्रह थी भगवान रो भजन नहीं करेला, जटा तब तक ए राग आदि चोर रे रूप में विन जीव ने बांधे राखेला। परंतु ज्यों ही कोई भक्त री कृपाओं ए भगवान रा भजन रे मायने लाग जाइला, तो जितनी प्रतिकूल चीजों हती वे सब अनुकूल वे जावेला। हमें इन श्लोक में हम जन वहां पे प्रयास करो। बहुत सुंदर ओ श्लोक है। ब्रह्मा जी कहे कि भले ही ए ब्रजवासी है, इनमें कोई सन्यासी नहीं आता ब्रजवासियों में, ए सब गृहस्थ था। तो के यहाँ में कोई सन्यासी नहीं है, पर इन सबरी आसक्ति आप कृष्ण रे मायने है। इन हारू ए गृहस्थ वैता थका भी मुक्त है। जटा तक जीव कृष्ण रे मायने लागोड़ो है तो वो मुक्त है। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहवे कीबा विप्र कीबा शूद्र न्यासी कैबो नॉय, जो हो कृष्ण तत्व वेता शेई गुरु होय। कीबा विप्र, गुरु कौन है तो के वो जरूरी नहीं है कि वो विप्र वेणो चाहिए, वो ब्राह्मण वेणो चाहिए। वो भी जरूरी नहीं है वो सन्यासी वेणो चाहिए, या वो स्त्री वेणो चाहिए, या पुरुष वेणो चाहिए, या गृहस्थ वेणो चाहिए। जो हो कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु होय। जो कृष्ण तत्व ने समझे वास्तव में वो गुरु है। नागौर रे मायने एक जाटनी विया, वियारो नाम तो फूलीबाई। ए बहुत अच्छा भगवान रे भक्त थी। और विन टाइम जोधपुर मायने जोधपुर दरबार हता, वे नाम कहीं तो आई थिंक अजीत सिंह जी या जसवंत सिंह जी कुछ नाम तो, जको नाथ संप्रदायों बहुत प्रभावित था। तो आप फूलीबाई जाटनी थी, थेपड़ियों थेपती। तो एक दिन कहीं भी मेरे पड़ोस में एक दूजी लुगाई थी। वाह हो चियो के फूलीबाई तो एक ली है, इतनी थेपड़ियों रो आंखों कर रिला, इन्हीं थेपड़ियों थोड़ी मैं ले लूं। थेपड़ी आप लोग समझो नहीं, उपला। तो वाह फूलीबाई री कुछ थेपड़ी चुराए ने आपरे खने राख ली गोबर री। फूलीबाई आई और देखियो कि मारी तो इतनी थेपड़ियां होती है, कम की करवी। तो बिन पड़ोसन ने कियो कि अरे तुम्हारी थेपड़ियां चुराई है। तो वाह के मैं क्यों चुराऊंला, मैं नहीं चुराई, ए तो मारी थेपड़ियां हैं। फूलीबाई कह नहीं, मारी थेपड़ी अलग है।
तो के थारी थेपड़ी में एड़ो कहीं ठा पड़े कि थारी की थेपड़ी है, थेपड़ी तो थेपड़ी वे, कोई ओ की कर कह सके आ मारी है ना आई नहीं है। तो फूलीबाई थेपड़ी ने भोंगी आपरी थेपड़ी ने કે વીણમાં હું નિરંતર રામ 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 આવે રહે। आ घटना जिन दिन वी वीणिच दिन जोधपुर दरबार ने कोई कियो कि आपरे अटे तो एक बड़ी सुंदर भक्त रेवे, आपने विना दर्शन हारू जानो छे। तो वे वटे आवे नागौर में फूलीबाई रेखने आया और देखे कि वीण दिन फूलीबाई ने वे वा पड़ोसन दोई वीण थेपड़ी और हारू लड़ी छे। तो दरबार कहे कि आ कोई भक्त है, मतलब आ तो थेपड़ी रे हारू कूटी जेरी है ईणो। तो लोग आइन की अरे जोधपुर दरबार आवे, जोधपुर दरबार आया भाई उबारिया हाथ जोड़े, हाँ आप पधारो पधारो सर। तो कहे कि फूलीबाई कैसा मारो न्याव करो, आ मारी थेपड़ियों चुराई है। तो कहे फूलीबाई थने की कर ध्यान पड़ियो कि थारी थेपड़ियों की है इन्हीं की है। तो फूलीबाई के मारी थेपड़ी में राम राम आईला। तो जो थेपड़ी भोंगी के मायनो राम 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 आई। फूलीबाई के आ थेपड़ी मारी है। जोधपुर दरबार रो एकदम मातो चक्रीज को एड़ो भक्त मारे राज्य रे मायने क्यों नहीं इयो ने मैं राजमहल में ले गूं और जो हमारी रानियों है व्यों ने उपदेश दे रहा हूं यहाँ रखना। तो फूलीबाई ने कहे आप आओ प्लीज जोधपुर राज दरबार में, और जो हमारे रनिवास में रानियों है व्यों ने आप उपदेश दो ताकि व्योरी कुछ ज्ञान आवे। फूलीबाई के ठीक है हाँ री, ऊंचो ऊंचो गागरो पहरियोड़ो, पगों में कड़ा पहरियोड़ा, मेला कुचेला कपड़ा है, गायों राखता पोटा नोकता। और फूलीबाई जोधपुर वटे जावे। तो जदे रानियों ठा पड़े कि एक एड़ी भाई जाटनी है और वह आवे है उपदेश देवन ने, तो वे विचार करे कि हमें भी ने की कर बैठा हूं, ऊंची बैठा हूं तो मोर रानियों हो और वह ऊंची बैठी तो मारो अपमान हुई, नीची बैठा हुआ तो वाइच मोने प्रवचन करीला, तो विने नीचे बैठा हुआ तो ही वो सही नहीं है। तो की कर कहीं करो मन समझ नहीं आवे। तो रानियों हैं बड़ी सुंदर गहना बीजा पहरिया, खूब सुंदर तैयार भी, और एक मोटो कालीन बिछायो रो, गलीचो बिछायो, और विण माथे सब एक जने एक ज्यों बैठ जाओ, हैंग बैठ की। फूलीबाई आई, ऊंचो ऊंचो गागरो है, बिल्कुल गंदी, कोई इतरो बड़ी नहीं दिखण मोइने, एक साधारण जाट नहीं वैजड़ी। तो के आ उपदेश देला हैंगोर मन में आयो, दरबारी कोई काला वियारा आ मोने कोई उपदेश दे। फूलीबाई आइन बैठी और ज्यों ही विया ने हैंगो ने देखी कि ए हैंग आपरे मद में चूर वियोड़ी है। तो फूलीबाई वटे एक दोहो कहवे, गहणो गांठो तनरी शोभा, काया काचो भोंडो, फूली कहते कुत्ती होसो राम भजो हे रोंडो। रानियों ने कह रही है वो जो गहणो गांठो थे पहरीन बैठी हो नहीं, वो खाली तनरी शोभा है, और वो शरीर केड़ो है तो के काचो भोंडो, काचा घड़ारे जेड़ो वो शरीर है। फूली कहते कुत्ती होस्यो, हमें रोनियो मणियोड़ियो अगले भव कुत्ती वेओला, ए राम भजो थे रोंडो, ए रोंडो थे राम क्यों नहीं भजो। हमें वह कोई बहुत विरक्त थी, वह कोई बड़ी सन्यासी नहीं थी, नहीं, पण विनो चित्त भगवान में लागोड़ो था। तो भले ही गोबर थापे है पण तोई वह भगवद प्राप्त है। तो जटा तक जीव रो संबंध कृष्ण उनी वैनी, जितरे बिनो घर कारागृह रे समान है। राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बड़ो सुंदर इन्हें एक्सप्लेन करे, वे कहे कि जो जेल है, कारागृह है, विण मोइने कैदी है, वटे खूब यातनाओं दे जे लोगों ने, जो जेल में रहे व्या ने दंड देवे, कुछ व्या ने परेशानी देवे। इस तरीका जो लोग भगवान रो भजन नहीं करे और वे इन घर रे मायने है, तो घर व्यारे हारू कारागार है, जेल है, वो दुखी वे 30 साल 40 साल 50 साल इन घर मायने दिया और मने आखिरी में कहीं मिलियो, दुखी वे तो रे। पण अटे एक बहुत मोटो फर्क है राधा गोविंद महाराज के वे कि जेल रे माता हूं आप जो ही सैनिकों ने हटाओ नहीं तो कहीं वेला के सब जितना ही कैदी है वे हैं भाग जाई,
पण ओ मनुष्य एड़ा कारागार में है कि कोई कैद इन माते सिपाही नहीं बैठो है, असंख्य कष्ट विने अनुभव वह है, पण तोय वो इन घर रूपी कारागार ने छोड़े जावन री इच्छा नहीं वेरी, खूब दुख पावेरो है, सब कुछ वेरो है, बेटा पोता विने मतलब तिरस्कृत करे रहा है, केवल कुत्ता रे कायदे वो बैठो, पण तोय विने हृदय में आ इच्छा उत्पन्न नहीं वे कि मैं इन्हें छोड़े जाऊंगा। ब्रह्मा जी कह रहा है जटा तक जीव कृष्ण रे मायने नहीं लागे जितरे वो घर विनो कारागार है, और जो मोह है वो पगारी बेड़ियों है। विने तो लागे मैं वो मारो कर्तव्य है, मैं मारा स्वजनों ने बहुत सुंदर याने मतलब हृदय थी लगाऊं जन मैंने कितरो सुख मिले, पण केवे कि वो जो शरीर वो जो मोह है वो कई है तो के शरीर रे संबंध उत्पन्न वेवे, ओ मोह शरीर भागवत रे मायने दो बार आ चर्चा हुई है कि वास्तव में वो शरीर किनो है, वो शरीर किनो है, कई शरीर मातारो है जो जन्म दियो तो के नहीं, वो मातारो नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मातारो वहतो तो कहीं वहतो तो बच्चों माता ने छोड़े नहीं जातो, थोड़ा समय तो मारे हाथ है रे और बाद में वो बारे जावे। पत्नी रो है नहीं, पत्नी रो भी नहीं है क्योंकि छोड़नी पड़े पत्नी ने या पत्नी भी ने छोड़ दे, तो वो शरीर किनो है, कहीं शरीर नौनारो है जिने कारणु मां इन शरीर रो पालन करियो तो के नहीं, वो नौनारो भी नहीं है। आखिरी में इन कंक्लूजन माते निकले, वो कंक्लूजन निकले कि वो शरीर लास्ट में जिन्हें उपयोग में आवे वो वास्तव में विनो है। तो भागवत कहवे कि वास्तव में आखिरी रे महीने वो शरीर अगर बारे फेंक दियो जावे तो इन्हें कुत्ता खावे, सियार खावे, और वे पूछे को नहीं कि मैं खाऊं या नहीं खाऊं, पूछे कहीं नहीं। अगर इन शरीर ने बारे फेंक दो तो कुत्ता भी ना आइन तुरंत खाई ले। एक ओपा अडारो बड़ो सुंदर इन माते गीत है, बहुत सरल भाषा रे मायने कि ओ शरीर किनो है, जदे व्यक्ति ने वास्तव में ध्यान पड़ जावे और शरीर किनो है तो इन शरीरों जितना ही रिश्ता निकली ओड़ा है वीणु विनी ममता खत्म वेला। जण के वे वदे जनेता मो पूत अने बेन कहे मारो वीरो, धणी मारो कहे त्रिया साई कहे ढाल, बाप कहे मारो बेटो कुटुंबरा कहे बंधु, मारो चारो कहे काल थारो किसु माल। मां केवे ओ मारो बेटो है, बहन केवे मारो भाई है, पत्नी केवे ओ मारो धनी है, और स्वामी केवे ओ मारो रक्षक है, बाप केवे मारो बेटो है, कुटुंब वाला के वो मारो प्रिय है, मारो बंधु है। पण ओपो आडो कहे कि वास्तव में तो मारो चारो कहे काल, जो काल है मृत्यु है वो तो के वो मारो चारो है, वो थोरो माल नहीं है। बुआ के भतीजो मारो, भाई कहे मारो भाई, सूता पोता दादो कहे दाई रा सराक, मामो के भणेज मारो, मारो प्राण कहे मासी, खेरूपा जम्मरा कहे महारी खुराक। बुआ के मारो भतीजो है, भाई के मारो भाई है, दादो के मारो पोतो है, दाई केवे इन्हें तो मैं पाड़ीन मोटो करियो हूं तो शरीर मारो है, मामो के वो मारो भणेज है, मासी केवे वो तो मारे प्राण रे जेड़ो है, पर वास्तव में तो जमरा जो दूत है वह केवे ए मारी खुराक है, वो शरीर मारो है। इन्हें हारू अंतरे मायने
અંતરે મોઈને ઓપો આડો એને કન્ક્લુડ કરે ઓર કહેવે ઉઘાડાને વસ્ત્ર દીજો ભૂખિયાને દીજો અન્ન કીજો ઓપો આડો કહે સુક્રતરો કામ નહીં કોઈ થારો મારો કૂડી બાજી રચી નરા નરા એક થારો मारो राम जीरो नाम। ओपो आडो के जितना ही ऊपर मैं रिश्ता बताया हूं ये सब केवल और केवल कूड़ीबाजी है और शरीर किनो ही नहीं है यमाइनो की जो ओपो आडो कहे सुक्रतरो काम। अरे जटा तक वो शरीर है जितने इनु सुक्रतरो काम करो नहीं कोई थारो मारो झूठी बाजी रची नरा ये मिनको है तो केवल केवनरी बात है वो मारो है वो केवल झूठी बाजी है आ केवल झूठी बात है कोई किनो ही नहीं है इन जगत में। नरा एक थारो मारो राम जीरो न अगर वास्तव में कुछ अपारो है तो ओपो आडो केवे वो भगवान रो नाम है इन्हें अलावा और कुछ भी अपारो नहीं है भले कितरो ही धन है या कुछ भी भेड़ो करियोड़ो है कितना ही घना रिश्तेदार है सब अटेज रेवण वाला है वास्तव में केवल नाम रूपी धन अपारे हाथे हालेला तो भले ही व्यक्ति घर रे मोइने क्यों नहीं रहे यदि विनी आसक्ति कृष्ण में है इन शरीर यदि विने वो ध्यान पड़ जावे क्यों है 2 श्लोक और ओपा आडारी कविता बतावन रो अर्थ है कि अपने जदे वो ध्यान पड़े रो कि वो शरीर वास्तव में किनो है खूब इन्हें पचाव रहा हो इन घर गृहस्थी रे मायने अंत में वो किनो है वो तो अपन ठा पड़े यदि पुत्र रे हारू इतरो प्रयास करे और वो ही पुत्र विने अंत रे मायने जाए इन शरीर ने बाळे ना बेरो वो ही पुत्र वो ही आपरे हाथों अग्नि दे तो वो शरीर केवल और केवल भगवान री सेवा में लगावण हारू है भोग योनि नहीं है मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। अरे मनुष्य जमारे आए नहीं खाली खावण पीवण आहार निद्रा भय मैथुन इन 4 चीजों में पड़िया रिया तो सुखदेव गोस्वामी के वे आहार निद्रा भय मैथुन अंश सामान्य ये तो पशु भी नराणाम वो तो पशु और मनुष्य और मोइने सामान्य चीज है। अगर मनुष्य जन्म पाए नहीं व्यक्ति इन चीजों में पड़ियोड़ो रियो तो इन मनुष्य जीवन ने पाए ने वो कोई विशेषता हासिल नहीं की थी वो पशु जड़ो पशु है तो व्यक्ति ने चाहिए कि इन शरीर रो जो मोह है इनु बारे निकले और घर रे मोइने रहतो थको आपरा चित्त ने ठाकुर में लगावे और इन घरू ही वो भगवत प्राप्ति कर ले संन्यास लेवन री जरूरत नहीं कपड़ा बदलन री कोई आवश्यकता नहीं है विने बस विने घर्रा सेंटर में कृष्ण ने लाना पड़े जो कुछ कार्य करे वो सब कृष्ण रे हारू वेला तो वो घर मंदिर रे समान बेजावेला तो ये ब्रजवासी भले ही घर रे मोइने रह रहा है पण ए सन्यासियों करोड़ों गुणा श्रेष्ठ है क्योंकि यारो पूरो चित्त कृष्ण रे मोइने लागोड़ो है। ठीक है अच्छा टाइम तो काफी ऊपर वेगो है तो आज आप इन्हें आटे विश्राम देवा काले इन्हें आगे कंटिन्यू करेंगे। बड़ी सुंदर ब्रह्मा जी आगे हमें ए मतलब ब्रह्मा जी रे हृदय रा उद्गार है तो ठीक है आप सब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग उपस्थित रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण।